प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी पादप के जीवन चक्र में दो प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक युग्मकोद्भिद प्रावस्था कहलाती है और दूसरी बीजाणुद्भिद प्रावस्था, यानी एक गैमेटोफिटिक फेज और दूसरी स्पोरोफिटिक फेज। दोनों फेज का लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दोनों का एकांतर क्रम में रिपीटेशन होता है, जिसे अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। चूँकि थैलोफाइट्स जिसमें एल्गी और फंजाई है, उसमें मुख्य रूप से जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफिटिक फेज है। जो अपन एल्गी का थैलस पढ़ते हैं, जो थैलस चाहे वो फिलामेंट हो, यूनिसेलुलर एल्गा हो या किसी भी रूप में हो, वो मोस्ट ऑफ केस में गैमेटोफाइट होता है। तो और वो डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल के, जबकि स्पोरोफिटिक फेज है वो डिपेंडेंट है। और मोस्ट ऑफ एल्गी में, मोस्ट ऑफ क्लोरोफाइसी वर्ग में स्पोरोफिटिक फेज केवल जाइगोट के रूप में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो जीवन चक्र के प्रकार हैं उनको ब्रॉडली अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक तो साइटोलॉजिकली फेजेस कितनी है लाइफ साइकिल में, दूसरा मॉर्फोलॉजिकली कितने प्लांट जो है वो अपन को दिखाई दे रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट प्लांट, और थर्ड जो है लाइफ साइकिल की फेजेस कितनी हैं। तो इनके आधार पे ये 3 प्रकार के जो जीवन चक्र हैं वो एल्गी में पाए जाते हैं, जिसमें इसको अपन ए, बी और सी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो ए जो है, जिसको मोनोजेनेटिक मोनोमॉर्फिक या मोनोफेजिक कहलाते हैं। मोनोजेनेटिक जिसमें साइटोलॉजिकली इसमें एक ही फेज होती है, आपके साइटोलॉजिकली इसमें 2 फेज पाई जाती हैं, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन इसमें जनरेशन एक ही है। मोनोजेनेटिक का मतलब उसमें जनरेशन है वो एक ही है। इसका मतलब जो गैमेटोफिटिक प्लांट है वो ही मेन जनरेशन है। स्पोरोफिटिक फेज जो है वो आपके जाइगोट के रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट ओनली, इसलिए वो मोनोजेनेटिक माना गया है। मोनोमॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजिकली जीवन चक्र की एक ही प्रावस्था दिखाई देती है, वो गैमेटोफाइट होता है। और मोनोफेजिक लाइफ साइकिल में एक ही फेज है, वो गैमेटोफाइट है। तो ये आपके पहला जो लाइफ साइकिल है, जिसे अपन मोनोजेनेटिक, मोनोमॉर्फिक और मोनोफेजिक कहलाते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का लाइफ साइकिल माना जाता है। और इस प्रकार का लाइफ साइकिल जो है वो पुनः साइकोलॉजिकली फेज के आधार पर 2 प्रकार का होता है। यानी कि जीवन चक्र में एक तो प्रावस्था है, परंतु जो एक प्रावस्था जो है जाइगोट के अलावा वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उसके आधार पर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसे अगुणित जीवन चक्र कहते हैं, और दूसरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसे द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। और ये प्रिमिटिव टाइप के लाइफ साइकिल माने जाते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो आपके मोस्ट ऑफ क्लोरोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अधिकांशतः जो क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, इडोगोनियम है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये जितने भी क्लोरोफाइसी वर्ग के मेंबर हैं उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र अपन पढ़ेंगे, बाकी जितने भी हैं तो उसमें लाइफ साइकिल में एक ही प्लांट अपन को दिखाई देगा, गैमेटोफिटिक प्लांट। क्योंकि इस प्रकार के मोनोजेनेटिक और मोनोमॉर्फिक या मोनोफेजिक टाइप के लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। ये आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। जाइगोटिक मियोसिस, इसका मतलब जो है कि गैमेटिक यूनियन के पश्चात जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर मियोसिस के द्वारा जूस्पोर का निर्माण होता है, जिसे मियोजूस्पोर कहते हैं। और ये मियोजूस्पोर जर्मिनेशन के द्वारा पुनः गैमेटोफिटिक प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस सेकेंड फेज जो है स्पोरोफिटिक फेज है वो एब्सेंट होती है, और ये हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ क्लोरोफाइसी वर्ग में ये पाया जाता है। सेकेंड जो है डिप्लॉन्टिक, जिसे द्विगुणित कहलाते हैं, यानी जो प्लांट जो है प्लांटलेट है, मेन प्लांट बॉडी वो डिप्लॉन्टिक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड फेज में है। और इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो आपके साइफोनेल्स में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी वर्ग में साइफोनेल्स के अंदर एक तो पाया जाता है।
और इसके अलावा आपके डाइटम में पाया जाता है। डाइटम जो होते हैं आपके बेसिलियोफाइसिबल के जो यूनिसेलुलर मेंबर है वो आपके डाइटम्स कहलाते हैं, इसके अंदर ये पाया जाता है। और एक भूरे शैवाल में फ्यूकेल्स के ये ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफाइसिबल में साइफोनेल्स में, भूरे शैवालों में फ्यूकेल्स में और डाइटम बेसिलियोफाइसिबल उसमें डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। यहाँ पे मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, और वो स्पोरोफिटिक जो प्लांट है वो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, गैमेटिक यूनियन के पश्चात जाइगोट बनता है और डिप्लॉइड जाइगोट पुनः स्पोरोफाइट को डेवलप करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है, यहाँ पे जो डिप्लॉइड प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, लेकिन गैमेटोफिटिक फेज केवल गैमेट के रूप में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। गैमेटोफिटिक फेज जो होती है इसमें केवल गैमेट्स के रूप में, युग्मक के रूप में ही पाई जाती हैं। तो ये दोनों प्रकार के मोनोजेनेटिक मोनोमॉर्फिक। सेकंड जो है वो डाइजेनेटिक डाइमॉर्फिक या डाइफेजिक लाइफ साइकिल कहलाता है। ये जो जीवन चक्र है इसमें डाइजेनेटिक, इसका मतलब जो होता है कि यहाँ पे आकारिकी रूप से दो अलग प्लांट जीवन चक्र में दिखाई देते हैं और दो फेज पाई जाती है। जाइगोट के अलावा दो डिस्टिंक्ट फेजेस पाई जाती हैं और इसके अंतर्गत साइटोलॉजिकली ये पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको। तो अगर चूंकि जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं और मॉर्फोलॉजिकली टू डिफरेंट फेजेज हैं, तो इसमें जाइगोट के अलावा दो फेज हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज है और दूसरी स्पोरोफिटिक फेज है। अब आपको देखना है कि ये दोनों फेज जो हैं, एक हैप्लॉइड है और दूसरी डिप्लॉइड है, तो उनके आधार पर उसको लिखोगे आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड फेज गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल द्विगुणित प्रकार का। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट दो अलग अलग प्लांट लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, अब ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं। मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं ये, इसके आधार पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो पुनः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो आइसोमॉर्फिक कहलाता है। आइसोमॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं समरूपी जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतर। समरूपी जिसे होमोलोगस भी कहते हैं, समतुल्य हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और दूसरा होता है हेटेरोमॉर्फिक यानी विषम रूपी आकारिकी रूप से, यहाँ पे बात करेंगे अपन आकारिकी रूप से विषम रूपी जिसे हेटेरोलोगस कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब उसके जो एग्जाम, ये लाइफ साइकिल केवल फियोफाइसिबल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, केवल भूरे शैवालों में पाया जाता है। और उसमें एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फिक टाइप का जो लाइफ साइकिल जो पाया जाता है वो आपको याद रखना है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है उसके अंदर ये लाइफ साइकिल पाया जाता है आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली दोनों जो प्लांट है यानी गैमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं और ये एक्टोकार्पस में पाया जाता है। इस प्रकार का जीवन पीढ़ी एकांतरण जो है वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं? समरूपी पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, किसमें पाया जाता है? तो ये तो आइसोमॉर्फिक हो गया। सेकंड है हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक की जब अपन बात करेंगे तो जीवन चक्र में दो जो प्रावस्थाएं होती है, एक गैमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज, एक गैमेटोफिटिक प्लांट और एक स्पोरोफिटिक प्लांट। लेकिन ये दोनों फेज के जो प्लांट है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, यानी एक समान नहीं है, एक आकार में एक मोर एडवांस है या मोर डेवलप्ड है और एक लेस डेवलप्ड है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है। इसमें पुनः आपको हेटेरोमॉर्फिक में दो कंडीशन बनेगी कि आइदर स्पोरोफाइट में बी हाईली डेवलप्ड देन गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हाईली डेवलप्ड हो सकता है, साइज में बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार का ये लाइफ साइकिल आपको लेमिनेरिया में, लेमिनेरियलिस में, फियोफाइसिबल में ऑर्डर है लेमिनेरियलिस उसमें पाया जाता है या लेमिनेरिया में। सेकंड की अगर बात करेंगे कि गैमेटोफाइट इज मोर एडवांस्ड देन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इज मोर एडवांस्ड देन स्पोरोफाइट, तो इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है कटलेरिया में पाई जाती है। तो ये आपको हेटेरोमॉर्फिक में पुनः आपको ध्यान रखना है, ये फियोफाइसिक होता है।
एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो लाइफ साइकिल है ट्राइजेनरिक, ट्राइमॉर्फिक, ट्राइफेजिक, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। यहाँ पे जीवन चक्र में एक और तीसरी पीढ़ी का डेवलपमेंट होता है, देखने को मिलती है, और वो तीसरी पीढ़ी है उसका नाम है कार्पोस्पोरोफाइट। इसको हिंदी में कहते हैं कार्पोबीजाणुद्भिद। कार्पोबीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो लाइफ साइकिल की थर्ड स्टेज है, जो कि हैप्लोइड हो सकती है या डिप्लोइड हो सकती है। वो किस में होती है वो अपन आगे देखेंगे। तो एक फेज आपकी गैमेटोफाइट है जो हमेशा हैप्लोइड होती है, दूसरी फेज स्पोरोफाइट है जो हमेशा डिप्लोइड होती है, 2n होती है। लेकिन कार्पोस्पोरोफाइट है वो n भी हो सकता है या 2n भी हो सकता है। तो यहाँ पे जीवन चक्र में जाइगोट के अलावा 3 डिस्टिंक्ट फेज है, गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज और कार्पोस्पोरोफिटिक फेज। अब इन दोनों के अंदर गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज है, ये आपके फ्री लिविंग फेज है, इसको कहेंगे फ्री लिविंग फेजेस। गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज क्या है? फ्री लिविंग फेजेस है। इनके प्लांट है वो सेपरेट रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। परंतु ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है, ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो एक डिपेंडेंट और रिड्यूस्ड फेज है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये किसमें अटैच रहता है? अटैच्ड एज रिमेन अटैच्ड ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के रूप पे अटैच रहता है एज ए पैरासाइट, एज ए पैरासाइट। थर्ड फेज कार्पो represented by कार्पोस्पोरोफाइट which may be haploid or diploid. It is a reduced phase and totally depend on female gametophyte, remain attached to female gametophyte as a parasite, परजीवी के रूप में। और कार्पोस्पोरोफाइट होता है वो आपके कार्पो बीजाणुओं का निर्माण करता है, और ये कार्पो बीजाणु पुनः अंकुरित होकर के थर्ड प्लांट जो है वो बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण करते हैं। अब इसमें अगर साइटोलॉजिकली अगर अपन बात करेंगे कि तीनों जो फेज है उसमें साइटोलॉजिकली कौन सी है, तो गैमेटोफाइट हैप्लोइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लोइड होगा। अब अगर कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लोइड है तो देखिए यहाँ पे एक गैमेटोफाइट हैप्लोइड हो गया, एक कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लोइड हो गया, 2 फेज हैप्लोइड है और एक फेज क्या है? स्पोरोफाइट डिप्लोइड है। तो 2 हैप्लोइड फेज के ऑल्टरनेशन में एक डिप्लोइड फेज आ रही है स्पोरोफाइट, तो यहाँ पे उसका नाम देंगे हैप्लोबायोटिक। हैप्लोइड फेज हैप्लोइड फेज occurs twice in लाइफ साइकिल, तो ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है। और इस प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है आपके ये रोडोफाइसी वर्ग में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के। तो रोडोफाइसी में आपके फ्लोरिडी जो है, फ्लोरिडी ये प्रिमिटिव फ्लोरिडी, फ्लोरिडी में 2 रोडोफाइसी वर्ग को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया जाता है, एक आपके बेंगियोडी और एक फ्लोरिडी। तो फ्लोरिडी को पुनः प्रिमिटिव और एडवांस में, तो प्रिमिटिव फ्लोरिडी है उसके अंदर ये पाया जाता है, जैसे बेट्राकोस्पर्मम, ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बेट्राकोस्पर्मम लाल शैवाल है, उसका जीवन चक्र होता है हैप्लोबायोटिक, यानी कि बेट्राकोस्पर्मम का फर्स्ट प्लांट कहलाएगा गैमेटोफाइट, सेकंड प्लांट कहलाएगा कार्पोस्पोरोफाइट और थर्ड प्लांट कहलाएगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, डिप्लोइड सॉरी हैप्लोइड और स्पोरोफाइट डिप्लोइड। तो 2 लाइफ साइकिल में 2 हैप्लोइड फेज है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाएगा। और तीसरा सेकंड जो है वो डिप्लोबायोटिक है, यहाँ पे इसका रिवर्स है, यानी कि यहाँ पे ये इसको कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लोइड है, तो एक हैप्लोइड फेज और 2 डिप्लोइड फेज है, स्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लोइड फेज है और गैमेटोफाइट हैप्लोइड है, तो ये कहलाएगा डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। और ये पाया जाता है एडवांस फ्लोरिडिकल मेंबर, जैसे पॉलीसाइफोनिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, जो आपके सिलेबस में है, आपको स्टडी करना है, इसमें डिप्लोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ये आगे अपन पुनः लाइफ साइकिल के जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पुनः जब अपन उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब अपन स्टडी करेंगे। और आपको यहाँ बात ध्यान देना है कि कार्पोस्पोरोफाइट है, यहाँ पे जाइगोट जो होता है जाइगोट है उसमें मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के एक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण होता है। ये जो है गोनिमोब्लास्ट, यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण होता है, और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है वो आगे डेवलप होकर के स्टेराइल फिलामेंट के साथ जुड़कर एक अर्न शेप्ड घड़े के आकार की संरचना कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं, और उसमें कार्पोस्पोरेंजिया डेवलप होती है। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम में एक डिप्लोइड कार्पोस्पोर या हैप्लोइड कार्पोस्पोर का निर्माण होता है। कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से थर्ड प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट बनता है। अब यहाँ पे जो ये स्पोरोफाइट है,
स्पोरोफाइट, यहाँ पे मियोसिस होगा स्पोरोफाइट में, स्पोरो स्पोर बनेंगे वहाँ मियोसिस होगा और एक मियोसिस से 4 स्पोर बनते हैं, इसलिए ये स्पोरोफाइट कहलाएगा टेट्रा स्पोरोफाइट, ये कहलाएगा टेट्रा स्पोरोफाइट। तो पॉलीसाइकोनिया की लाइफ साइकिल में अपन उसकी बात करेंगे तो गैमेटोफाइट जो होता है वो अलग अलग होता है। मेल गैमेटोफाइट का प्लांट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट का प्लांट ही अलग है। पॉलीसाइकोनिया केस में गैमेटिक यूनियन से जाइगोट बना, जाइगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हुए जिसके कारण से कार्पोस्पोरोफाइट या उसे सिस्टोकार्प कहते हैं उसका निर्माण होता है। कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होते हैं और उसकी जर्मिनेशन से थर्ड प्लांट स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट के अंदर जब स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है उसमें मियोसिस होता है और उससे पुनः उससे टेट्रा स्पोर बनते हैं। तो यहाँ का स्पोरोफाइट कहलाएगा टेट्रा स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रा स्पोरोफाइट, ये 3 प्रकार के प्लांट आपको देखने को मिलता है। अब ये जो लाइफ साइकिल है वो सबसे एडवांस माना गया है। मोनोजेनेटिक सबसे प्रिमिटिव, ट्राइजेनेटिक सबसे एडवांस और डाइजेनेरिक या डाइमॉर्फिक जो है यानी जिसको अपन कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आपके कहलाता है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल है वो कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल पैटर्न फाउंड इन एल्गी। थैंक यू।